know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message forward. वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोर। और आज मेरा डे 3 स्टार्ट हो रहा है और आपको जैसे बताया है कि मैं उत्तराखंड की ट्रिप में हूँ। इसमें मैं ना 2 धाम कवर कर रही हूँ और इसमें है ना इस वक्त मैं गंगोत्री यमुनोत्री का ट्रिप कर रही हूँ। और फिलहाल पहले कहते हैं ये कि 4 धाम की यात्रा यमुनोत्री देवी के दर्शन करके ही होते हैं। पहले यमुनोत्री करते हैं, गंगोत्री करते हैं, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री धाम के कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यमुनोत्री। और यमुनोत्री में पहले मैं कल मैं लाखा मंडल पे थी, लेकिन वहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। मुझे जानकी चट्टी पे था और नाइट कल मुझे जानकी चट्टी में करनी थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि रास्ता आगे सेफ़ नहीं है क्योंकि 6 ऑलरेडी बज चुके थे लाखा मंडल में। और अगर मैं वहाँ रुकती, इन केस है ना क्या कहते हैं, अगर वहाँ फंस जाती रास्ते में तो मेरे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने लाखा मंडल की जगह थोड़ा सा आगे बारकोट में मैं रुकी हूँ। तो यमुनोत्री धाम है ना आप देख 30 या 40 या 30 या 50 किलोमीटर के अराउंड में है। पहले आप यहाँ से जानकी चट्टी जाते हैं और जानकी चट्टी से आपका 5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। और 5 किलोमीटर ट्रैक आप घोड़े, खच्चर, पालकी इन सब से ना ले सकते हैं। और वहाँ देखा जाएगा कि यमुनोत्री में मोस्टली लोग ये बोल रहे हैं कि यमुनोत्री धाम पे रुकने का कोई स्टे नहीं, आश्रम है 2-3 और वहाँ वैसे लोग रुकते हैं कंबाइंड में। देखा जाएगा, मैं तो ऑलरेडी एक बैग ट्रैक करके लेके जा रही हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा लगेज है तो मेरे ख्याल से आप या तो जानकी चट्टी में या फिर आप बाय कार आ रहे हैं या किसी, तो उसमें लगेज रख दें या किसी जगह नीचे रख दें सामान, क्योंकि पूरा ऊपर सामान लेके जाना मेरे ख्याल से सही नहीं, क्योंकि वहाँ रुकने की व्यवस्था पता नहीं रूम मिलते हैं कि ना मिलें। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ एक ट्रैक में सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रखा है अपना। अगर इन केस मुझे वहाँ मिल जाती है तो यमुनोत्री धाम में मैं आज रात में वहीं रुकूंगी और कल मॉर्निंग में वापस आ जाऊंगी। अगर नहीं मिलता तो मुझे वापस है ना आज ही आना पड़ेगा, क्योंकि जब रात में रुकने के वहाँ बहुत ठंड है। इस वक्त मई का लास्ट चल रहा है और मैं जब यहाँ बारकोट में रुकी हूँ तो मैं उस रात में स्वेटशर्ट पहने हुए थी, उसके बावजूद भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अभी मैं फुल है देखिए फुल स्लीव्स पहनी हूँ। तो अपने गर्म कपड़े ज़रूर अपने साथ कैरी करके चलें। और आई थिंक क्योंकि स्वेटशर्ट के अलावा जैकेट्स और सॉक्स, टोपा वगैरह भी लेके चलें। और क्योंकि पता नहीं कब वेदर चेंज होते हुए देर नहीं लगती यहाँ पे। और समर सीज़न में भी है ना क्या कहते हैं यहाँ बारिश होती रहती है। अभी तो इस वक्त पता नहीं क्या है वेदर, चारों धामों में स्नो भी गिर रही है और यहाँ से बर्फीले पहाड़ भी दिख रहे थे। तो मुझे लगता है जहाँ से बर्फीले पहाड़ दिखते हैं तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ कुछ काफ़ी कैरी करके लेके जा रही हूँ। मैंने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं ट्रैकिंग के दौरान, कि अगर इनकेस मुझे नाइट में स्टे करना पड़ जाए तो रुक जाऊँगी, अगर नहीं होता तो वापस आना पड़ेगा। और मैं तो 5 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर पाऊँगी। अगर आप ट्रैक कर सकते हो तो ज़रूर करिए, और नहीं कर सकते हैं तो आपके यहाँ पालकी है, खच्चर है, वो अपने फिर आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। क्या जिसमें रूम में बारकोट में रुकी हूँ, कल रात में रुकी थी, बहुत सारे रूम देखे थे, कुछ तो फुल जा रहे थे। मोस्टली लोग यमुनोत्री धाम की जाते वक्त दर्शन करने से पहले यहीं रुकते हैं, या तो बारकोट स्टे करते हैं, जानकी चट्टी स्टे करते हैं, या वापसी के दौरान दर्शन करने के बाद यमुनोत्री जी के जानकी चट्टी में या बारकोट में दर्शन यहाँ स्टे करते हैं। मैंने रात में कल बहुत सारे बारकोट में रूम देखे, लेकिन मुझे मोस्टली ज़्यादातर अच्छे नहीं लगे थे। 1-2 अच्छे भी लगे थे तो फुल जा रहे थे, ज़्यादा से 20-25 रूम या 30 रूम थे। तो मैंने वहाँ रूम देखे तो एक तो बहुत हाइट में है,
तो या तो एकदम ही अंडरग्राउंड है या बहुत ऊंचाई में है कि आप जैसे अगर ऊपर स्टेयर नहीं चल वॉक कर सकते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है। और कभी भी मेरे ख्याल से कि नीचे का जो अंडरग्राउंड का है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कहते हैं सीलन ज़्यादा रहती है और सीलन की वजह से ना जैसे जो पेशेंट वाले होते हैं जिनको सांस की या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी कहते हैं इफेक्ट पड़ता है उनकी हेल्थ पे। और ये भी देख के रहिए रुकिए रूम में कि आपके रूम में रेस्टोरेंट है, खाने का वेजिटेरियन फूड वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि मोस्टली है ना ज़्यादातर जहाँ ऐसी ऐसी जगह पे आपको मिलेंगे रूम्स जहाँ आपके आस पास भी खाने की जगह नहीं मिलेगी। तो आपको ये देखना ज़रूरी होगा कि वहाँ गर्म पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा बराबर, और साथ में खाने के लिए चाहे आपको लंच डिनर करना हो तो वो भी आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अच्छा, तो मैंने जब रूम देख रही थी मैं, तो वो एक तो बहुत छोटे छोटे रूम थे और रेट ज़्यादा थे और मेरा सामान बहुत ज़्यादा था। तो मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद में काफ़ी आगे आके मैंने रूम लिया जो 2,000 रुपये का मुझे बोला गया था। फिर मैंने बार्गेनिंग करने पर 1,700 रुपये रेडी हुआ। और यहाँ रेस्टोरेंट भी था, वेजिटेरियन फूड मिलते हैं, बहुत ही लिमिटेड आइटम्स रहते हैं। ठीक था, मतलब मुझे तो कोई ख़ास नहीं लगा इनका खाना, बस ये था काम चलाऊ था। कॉफ़ी ज़रूर अच्छी थी। बस ये था कि यहाँ का जो रूम था थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा था, डबल बेड था और एक सिंगल बेड दिया गया था। दो मैंने ब्लैंकेट लिए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और वॉशरूम काफ़ी स्पेस था, नया बना हुआ है थोड़ा। वॉशरूम में सोप दिया गया था, एक गर्म पानी का भी है यहाँ पे सोर्सेस। और मोस्टली जैसे अगर आप नेक्स्ट डे की ट्रिप आप शुरू कर रहे हैं यमुनोत्री की, तो मॉर्निंग 6 बजे ही स्टार्ट कर लें। बरसात भी होने लगती है, रोडें भी थोड़ा एक वन साइडर रोड है, उसी में आ रहे हैं जा रहे हैं व्यक्ति, कब आप फंस जाओ। तो दिन के उजाले में ही 5-6 बजे आप अपना स्टार्ट कर लीजिए चारों धाम की ट्रिप में। मेरा एक ही आपसे एडवाइस है। और गर्म कपड़े ज़रूर लेके चलिए और साथ में अपने लिए कुछ मेडिसिन्स वगैरह अपने साथ में लेके चलिए, जैसे फीवर की, डाइजेस्टिव सिस्टम के जिसके प्रॉब्लम्स हो, फीवर और वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो, चक्कर जिसको आ रहे हो, तो उसकी भी अपने कैरी करके लेके चलिए। और अगर किसी को बीपी, शुगर और भी दवाई हैं वो भी अपने साथ में कैरी करके लेके चलिए। और पानी के बोतल भी कहीं कहीं नहीं मिलता, कहीं कहीं नहीं मिलता, तो पानी का बोतल भी आपको है ना एक बार स्टॉक करके चलना चाहिए। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे स्नैक्स लेके चलने चाहिए। अगर क्योंकि कई कई जगह आपको नहीं मिलता खाने को, तो आपके पास कुछ कैरी करने के लिए जो ख़राब ना हो सके, ऐसी चीज़ें भी आपको लेके चलनी चाहिए। खैर, मैं अपना वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करूँगी तो मैं आगे वीडियो दिखाऊंगी। और मेरे वीडियो में अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी मेरा यमुनोत्री का ट्रिप है, यमुनोत्री के बाद में मैं गंगोत्री ट्रिप करूँगी। अगर मुझे गोमुख का परमिशन मिल जाता है जाने के लिए, क्योंकि उसमें भी लिमिटेड 50 लोग ही जा सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने टैक्सी हायर किया था अपने यहाँ से, और मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो मुझे हरिद्वार से मैंने टैक्सी लिया था। वो 3,500 पर डे का चार्जेस था। मेरा 10 दिन का प्लान बनाया था और मैं साइट सीन्स भी इसमें इंक्लूड की थी कि साइट सीन भी आप दिखाते चलिए। प्राइवेट टैक्सी की थी, पर डे का मुझे 3,500, 10 दिन का मुझे सारा पैसे तो उन्होंने मुझे 40 बोला था, 40,000 बोला था, लेकिन उसमें मैंने उसमें बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 35,000 पर, मतलब आप समझ लिए 3,500 पर डे। पीक सीज़न है तो कोई उससे ज़्यादा लगता है। मेरी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है तो उसमें सिर्फ 3 या 4 लोगों की जगह लगे स्पेस है। और इसीलिए मैंने रास्ते में जब आ रही थी, तो जब मैं देहरादून से चली थी तो मैंने आपको कई जगह दिखाया था, जैसे शिव जी का मंदिर दिखाया था, देवी माता का मंदिर दिखाया था और केम्प्टी फॉल दिखाया था। एक फॉल मिस हो गया क्योंकि रात टाइम हो रहा था। फिर मैंने पांडव गुफा दिखाई, पांडव गुफा के बाद लाखा मंडल दिखाया। तो ये इसी वजह से मेरा आज कल लेट हो गया, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी और मैंने भी थोड़ा 1-1 घंटा थोड़ा टाइम लेके फ़ोटो वीडियोज़ बनाने में मुझे टाइम लग गया। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा आराम से चल रही थी। और मैंने 10 दिन का इसलिए लिया क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये ना ज़्यादा हौच-पौच में नहीं चलना चाहिए। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप है ना आराम से ना 10 दिन में भी ट्रिप पूरा 4 धाम कर सकते हैं। अगर आप में थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं या आराम से रुक रुक के इंजॉय करके करना चाहते हैं जो मेरी तरह, तो मैंने अपने 10 दिन का आराम से मैंने लेके चली हूँ। जैसे मैंने प्लान किया था कि गंगोत्री में अगर गोमुख मुझे जाने को मिलता है, हालांकि 18 किलोमीटर का ट्रैक है, तो मैंने सोचा था कि पहले भोजबासा जगह पड़ती, वहाँ स्टे करेंगे नाइट में, फिर भोजबासा से फिर 4 किलोमीटर ट्रैक करेंगे गोमुख की तरफ, फिर चारमुख वापसी में भी चारमुख भोजबासा में सेकेंड डे। 3 दिन का मैंने गोमुख का ट्रिप कर रखा। लेकिन इसमें से ज़्यादा स्टेमिना है तो वो ज़्यादा दिन के लिए भी है ना कम दिनों के लिए रह सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 दिन में मैं 2 दिन ट्रिप करो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। साइड सीन्स भी सारे, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं हमारे यहाँ चारों धाम में। उत्तराखंड देवताओं का वो बोला जाता है, यहाँ जगह जगह मंदिर बने जो सबकी कुछ ना कुछ एक स्टोरी है, तो वो भी आप कवर करके चलें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कहते हैं 4 धाम यात्रा मिलती है, तो अगर वो भी आप कवर करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए मैं अपना रूम विज़िट कराती हूँ और बातें बहुत हो गई हैं, चलिए।
तो मेरा रूम स्टार्ट ये है, मेरा रूम है। देखिए ऊपर अच्छे से डिज़ाइन बनी हुई है, ऊपर फ़ैन दिया गया, हालांकि पंखे की ज़रूरत नहीं है। और ये एक नाइट बल्ब दिया गया इन्होंने, छोटा सा रूम है। और ये देखिए मेरा रूम, ये देखिए एक ये डबल बेड दिया गया है और एक साइड में डबल, थोड़ा मैसी हो गया है। और साइड में एक विंडो है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये विंडो ओपन भी हो जाती है, ये देखिए पूरा। और ये गीज़र दिया गया है, ये वॉशरूम दिया गया है। बस स्पेस ज़्यादा था तो इसलिए मैंने ये रूम विज़िट किया। मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। और खाने का मेन्यू तो ऐसे ही सिंपल था, सादा खाना था। 3-4 पनीर की सब्ज़ी थी और 200 रुपये के आस पनीर का सब्ज़ी, 15-20 रुपये की रोटी। ये था इनका मेन्यू था। 2-4 आइटम था, 20 रुपये की चाय, 30 रुपये की कॉफ़ी। तो ये बाहर से आपको रूम दिखाती हूँ और फिर इसके आगे का ट्रैक शुरू करते हैं। इससे रूम में यहाँ ज़्यादातर बारकोट के होटल में एक चीज़ और प्रॉब्लम है कि अगर आपको खाना मंगाना है तो आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाइए खाना, अंदर रूम में अलाउ नहीं करते। मैंने पहली बार देखा कि आप रूम में खाना नहीं मंगा सकते। अगर इन केस आपने खाना मंगा लिया तो वो कहते हैं कि ना इसके अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस, रूम सर्विस के अलग से चार्जेस पड़ेंगे, रूम के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। और अगर आपके उनके बेडशीट में ज़रा सा, वैसे तो कोई जानबूझकर नहीं करता है, अगर सब्जी के या कोई स्पोर्ट्स भी अगर आप दाग भी पड़ जाता है इनके बेडशीट वगैरह में तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। ये तो गलत है और मुझे नहीं लगता है कि ये इसमें थोड़ा सा कंसेशन होना चाहिए कि भाई बेडशीट है, अगर मान लो छोटा बच्चा है आपके साथ में, थोड़ा आदमी गंदे हो जाता है तो उसके भी क्या आप एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे? और क्या आप रूम में खाना नहीं मंगा सकते? तो ये तो मैंने पहली बार देखा। वैसे तो मैं पहले आई थी 2009 में बद्रीनाथ केदारनाथ, तब तो ये रूल नहीं था, हालांकि यहाँ नहीं रुकी थी। अब देखते हैं आके जानकी चट्टी में और वहाँ के आगे क्या है, होटल के क्या रूम्स के इनके रूल रेगुलेशन है। कहाँ पे आपका रूम है, कहाँ लोकेशन है? ये हमारी लोकेशन जो है उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में बड़कोट तहसील में नगर पंचायत नगर पालिका बड़कोट के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 में छटांगा जो पार्टिकुलर प्लेस है, ये छटांगा में है। और NH रोड के रोड ऑन हेड पर हमारा ये होटल माउंटेन पैराडाइज के नाम से स्थित है यहाँ पे। और यहाँ जो भी लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, उनका हमारे लिए तो जितने भी यात्री आते हैं, अतिथि देवो भव है और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं आते समय और उनकी यात्रा के लिए मनोकामना करते हैं। चारों धाम उनकी यात्रा मंगलमय हो और सुरक्षित अपने घर पहुँचे, ये हमारी प्रभु से परमात्मा से प्रार्थना रहती है। कितनी दूर है मतलब ये जानकी चट्टी? यहाँ से जानकी चट्टी लगभग 40 किलोमीटर पैदल है और जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर ऑन फुट जाना पड़ता है, जिसमें जो है जिग जैग और अप जाना पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम श्री गुलाब सिंह रावत जी है। अच्छा जी, आप ये इसके ऑनर हैं? जी हाँ। क्या रूम के प्राइस रहते हैं, कितने रूम हैं आपके यहाँ पूरे टोटल? हमारे पास इस टाइम जो है 13 रूम है और प्राइस का जो हमारे पर्यटक विभाग उत्तराखंड ने जो फिक्स कर रखे हैं वही रेट हैं, उससे डाउन ही करते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नहीं लेते और उससे कम ही लेते हैं हम। और वो हमारे जो है काउंटर पर लिस्ट लगी हुई अप्रूव्ड कर रखा है वो। जी। और क्या रेस्टोरेंट भी आपके में है? हाँ, रेस्टोरेंट की सुविधा भी हमारे पास, कैंटीन की सुविधा भी है, खाने की सुविधा भी है, रहने की सुविधा भी है और पार्किंग भी है? हाँ, पार्किंग भी है, सेफ पार्किंग है हमारे पास जो है। जो रूम में सारी फैसिलिटी है लगभग। आपके फ़ोन के लिए स्टैंड भी लगे हुए हैं और बाथरूम में गीजर भी लगे हुए हैं और वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं और CCTV कैमरे की भी फैसिलिटी है, सेफ जगह है। थैंक यू। अब आप लोगों ये देख लीजिए, रेट फिक्स कर रखे हैं, आप तो रखे, इससे ज़्यादा लिया हमने आपसे, इससे कम ही लिया है ना। तभी हमने बोल दिया था कि बार्गेनिंग की है। हाँ। बता चुके हैं। बार्गेनिंग तो खैर नहीं करते ये बिल्कुल ऑन रोड पे, ऑन दिस रोड पे है।